हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 केसीसी ना क्लास 12 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो 3 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग उठाते हैं। इसका भी हेडलाइन यही है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स क्या निकालना है? डी और डी एक्स निकालना है, ठीक है। यानी कि y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखो हमारा 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। साइन ऑफ x प्लस वाई हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स कब निकलेगा? जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, ठीक है। तो आप पहले ये देख लो, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में है तो y मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होता है इज इक्वल टू, पहले किसका डिफ्रेंसिएशन होगा? साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस होता है। लेकिन x नहीं लिखना है, जो साइन का यहाँ पे एंगल है वही हम लोग लिखेंगे। तो ये तो अभी हमने साइन को डिफ्रेंशिएट किया। क्या डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी तो हमने साइन को डिफ्रेंशिएट किया, जो एंगल था वो एंगल लिख दिए, फिर इनटू का साइन देना है। फिर अब साइन को भूल जाओ, अब दिख रहा है x प्लस वाई, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जो x प्लस वाई है ये अपने आप में दो टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? ताकि कोई गलती ना हो। तो देखो x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है प्लस y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। तो हमने ब्रैकेट के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx। तो क्या करेंगे? तो जहां जहां dy बाई dx है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे और जिसमें dy बाई dx नहीं उसको हम लोग राइट साइड में ही रख देंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक dy बाई dx तो यहाँ पे है, दूसरा dy बाई dx यहाँ पे है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये फ्री नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर में है। तो क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ओपन कैसे होगा? तो ब्रैकेट से पहले ये जो चीजें हैं ये cos x प्लस वाई ये मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, फिर इसको डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही रहेगा। फिर प्लस कॉस एक्स प्लस वाई को डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके डी वाई बाई डी एक्स को फ्री कर लिया। अब हमें करना क्या है? हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे? हम लोग वो सभी टर्म ढूंढेंगे जिसमें डी वाई बाई डी एक्स अवेलेबल है। तो आप देखो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड यहाँ पे है और डी वाई डी एक्स इस वाले टर्म में है। तो क्या करना चाहिए? इन दोनों डी वाई बाई डी एक्स को साथ में कर देना चाहिए। तो इस वाले टर्म को उठा के हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पहले से प्रेजेंट है और इस वाले टर्म को उठा के हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो ये टर्म प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से कौन बैठा हुआ है? cos x प्लस वाई, क्योंकि इस वाले टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे? हमारा काम क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना, हमारा काम है डी वाई डी एक्स निकालना। तो इन दोनों टर्म को आप ध्यान से देखो, एक टर्म ये है दूसरा टर्म ये है, इन दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स अवेलेबल है। तो क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? तो डी वाई बाई डी एक्स हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 माइनस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा? कॉस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसा बच गया। लेकिन हमें करना था डी वाई डी एक्स निकालना है, अभी तक हमने डी वाई डी एक्स निकाला नहीं है। तो डी वाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने क्या देखा? अच्छा, डी वाई डी एक्स के साथ ये चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई डी एक्स क्या आएगा? डी वाई डी एक्स ये आ जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर रहेगा कॉस एक्स प्लस वाई और इसके चरणों में कौन आ जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई
1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। देखो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाल दिए, तो हमारा काम कंप्लीट हुआ। एक बार को चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर है या कुछ और भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कुछ और होगा तो मैं आपको आंसर मैच करा कर दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें तीसरा का पहला क्वेश्चन इसी फॉर्म में क्वेश्चन आंसर दिया है, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं 3 के सेकंड पे। तो स्पेस काफ़ी बचा हुआ है, इसी का यूज कर लेते हैं। 3 का सेकंड नंबर, देखो 3 का सेकंड में क्या है कि y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी टाइप का है। यहाँ पे साइन की जगह क्या है, सेक है। तो अगर आप ये समझ चुके हो इस क्वेश्चन को, तो ये आप वीडियो पॉज करके खुद से इसको बनाओ। अगर ना बने या फिर अगर बना लो तो उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, उसी स्टाइल में हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, सेक का। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक एक्स, एक्स लिखेंगे नहीं, जो इसका एंगल है वही लिखेंगे। तो ये तो हुआ सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे नहीं। यहाँ पे एंगल में एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग किसको डिफरेंशिएट किए, सेक को। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। एक्स की जगह एक्स प्लस वाई था, तो एक्स की जगह हमने एक्स प्लस वाई लिख दिया। लेकिन डिफरेंशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमने सेक को डिफरेंशिएट किया है। अब इनटू दे करके किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स प्लस वाई को। तो जो एक्स प्लस वाई है वो अपने आप में दो टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे। बोलो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए है। तो डी वाई बाई डी एक्स जहां जहां है उसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो देख लो डी वाई डी एक्स एक इस साइड है और एक यहाँ पे डी वाई डी एक्स है। यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये ब्रैकेट के अंदर है। तो जब तक ये ब्रैकेट से बाहर नहीं आएगा तो डी वाई डी एक्स को उठा के हम लोग लेफ्ट साइड नहीं ला पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट हटाने के लिए ये जो चीजें मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से, फिर इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स से, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इस फोटो को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फोटो आ जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई, और फिर इस फोटो को डी वाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया। अब करना क्या है, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स एक यहाँ पे और एक इस वाले टर्म में डी वाई डी एक्स है, तो इसको उठा के इस साइड ले आएंगे, उसके बाद डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन लेकर लिखूंगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। जब इस फोटो को उठा के इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स प्लस वाई, ऐसा आ जाएगा। हमने डायरेक्ट लिखा ताकि थोड़ा स्पेस बच जाए, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ये टर्म तो ऑलरेडी इधर है तो इसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर देंगे, हो जाएगा टैन एक्स प्लस वाई। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको उठा के इसमें डिवाइड मार देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टैन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू में टैन ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये इसका हो गया आंसर। लेकिन एक बार चेक कर लेते क्या इसी फॉर्म में आंसर है। हाँ बिल्कुल इसी फॉर्म में आंसर उसने छोड़ दिया है, तो हम लोग भी इसी फॉर्म में आंसर लिख के छोड़ देंगे। वैसे अगर इसको चाहे तो और भी छोटा हम लोग कर सकते थे, क्या कि ये जो सेक एक्स प्लस वाई है, तो जो हमारा क्वेश्चन था सेक एक्स प्लस वाई,
इसका वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। तो सेक x प्लस वाई की जगह हम लोग y भी लिख सकते हैं, यहाँ भी सेक x प्लस की जगह y भी लिख सकते हैं। तो वैसा भी आंसर दिया जा सकता है, ठीक है ना। अगर कभी भी आपका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आंसर मैच ना करे, तो आप अगर आंसर मैच कराने की कोशिश कर रहे हो तो एक बार जो हमारा क्वेश्चन है उसको यूज करके देखना, हो सकता है कि आपका आंसर मैच कर जाए, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या है कि हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, और जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो सभी किस फॉर्म में है, ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ पे y नहीं मानते हैं, है ना, डायरेक्ट दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं और dy बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, 3 का 3 नंबर। तो 3 का 3 में है x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई, और हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके लेफ्ट साइड को ध्यान से देखो, तो ये u इंटू वी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था x इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, u इंटू वी का अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा कि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करेंगे, तो u इंटू वी कैसे अप्लाई करते हैं, पहले वाले को हम लोग छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दूसरा y है तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx, फिर प्लस का साइन देते हैं, कैसे, बाय फार्मूला। पहले वाले को छोड़ दिए, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लस, अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला वाला x है तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इंटू में 1 अगर ना भी लिखे तो भी चलेगा, है ना। तो x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन का, क्या होता है, कॉस। क्या यहाँ पे x लिखेंगे, नहीं, जो इसका एंगल है वही लिखना होगा, x प्लस वाई। किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, साइन का। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर, क्यों, क्योंकि ये दो टर्म है ना। मैंने आपको बोल रखा जब भी एक से ज्यादा टर्म हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो बताओ x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। तो डिफ्रेंशिएशन तो कंप्लीट हुआ, लेकिन हमें तो dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा dy बाई dx कहाँ कहाँ है, तो एक इस वाले टर्म में है और एक यहाँ पे dy बाई dx है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो dy बाई dx है ब्रैकेट के अंदर है, जब तक ये बाहर नहीं आएगा तो कॉमन ले नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट हटाने के लिए ये जो चीजें मल्टीप्लाई में है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले 1 से और फिर dy बाई dx से, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में y इंटू 1 वाई हो जाएगा। इस फोटो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही फोटो आएगा। इस फोटो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली हमने ब्रैकेट ओपन करा। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन बना कर दिखा चुका हूं, तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। देखो कैसे लेंगे कॉमन, वो ध्यान सुनना। इस वाले टर्म में डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, ठीक है। ये जो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा। लेकिन ये प्लस में है, इसको उठा के इस साइड लाके ही कॉमन लेंगे ना, तो ये इस साइड आएगा, तो माइनस में कॉस एक्स प्लस वाई बच जाएगा, ठीक है। ये हमने डी वाई डी एक्स कॉमन लिया। अब इक्वल टू का साइन देंगे, जो हमारा राइट साइड जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं था उसको हम लोग पहले लिख देंगे। तो इसमें डी वाई डी एक्स नहीं था, इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, एक्स प्लस वाई। उसके बाद लेफ्ट साइड जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं था उसको उठा के राइट साइड ले जाएंगे। तो ये जो प्लस में वाई है इसके साथ डी वाई डी एक्स नहीं है, इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में वाई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें तो डी वाई डी एक्स चाहिए, तो ये चीजें मल्टीप्लाई में इसको उठा के इसके चरणों में डाल देंगे, कहने का मतलब डिवाइड में डाल देंगे, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस
कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। ये तीसरा का तीसरा नंबर था और बिल्कुल इसी फॉर्म में आंसर उसने छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, कभी भी आपका अगर आंसर मैच ना करे तो आप एक बार इक्वेशन को देख लेना, जो आपका क्वेश्चन था उसका यूज कर देना, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका आंसर मैच कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है डिफ्रेंसिएशन में कि प्रोसेस अलग, तो डिफ्रेंसिएशन में आंसर अलग आता है, लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है, वो सभी आंसर सही हैं, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स प्लस वाई, सेक ऑफ एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन है। इससे पहले सेक की जगह साइन था, है ना, यहाँ पे साइन था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। तो उम्मीद है आप इसको बना लोगे। तो अगर आप पिछला क्वेश्चन समझ चुके हो तो इस क्वेश्चन के लिए आप वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, ठीक है। बनाने के बाद सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ ये किस फॉर्म में है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को छोड़ते हैं और पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो इंटू में लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू, यहाँ पहले सेक का डिफरेंशिएशन होगा, तो सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, लेकिन x की जगह x प्लस वाई लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, सेक, ये हो गया x इंटू टैन एक्स, एक्स का मतलब x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अभी सेक का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो x प्लस वाई दो टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन होगा। बोलो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, हमें तो dy बाई dx निकालना है, तो ये सोचेंगे कि dy बाई dx कहाँ कहाँ पे है, तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और एक dy बाई dx यहाँ पे है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों, सॉरी, ये जो dy बाई dx है ये बिल्कुल फंसा हुआ है, ये बाहर आएगा तभी तो कॉमन लेंगे। तो ये बाहर आएगा कैसे, तो आपको दिख रहा होगा इसके साथ ये चीजें मल्टीप्लाई में है। तो ये जो फोटो आपको दिख रहा है, इस फोटो को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड ला करके कॉमन लेंगे। तो देखो यहां से तो ये एज इट इज बच जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में y एज इट इज रहा। अब इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, सेक x प्लस वाई इंटू में टैन x प्लस वाई, ठीक है। फिर इस फोटो को डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक x प्लस वाई इंटू टैन x प्लस वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करके डी वाई बाई डी एक्स को फ्री कर लिया। अब देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और एक डी वाई बाई डी एक्स इस वाले टर्म में है। तो क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई इस वाले टर्म को उठा के इस साइड ला करके उसके बाद कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जब इसको इस साइड कर लेंगे तो इधर कौन बचेगा, ये बच जाएगा, और इस साइड ये जो प्लस वाई है इसको उठा के इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वाले टर्म को इस साइड ला करके डायरेक्ट कॉमन लेके लिखूंगा, ठीक है। तो उम्मीद आप समझोगे। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स, और यहाँ से इस वाले टर्म को उठा के इस साइड लाएंगे तो क्या बच जाएगा माइनस में, चूंकि इधर प्लस में था तो सेक x प्लस वाई इंटू में टैन x प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन बचा हुआ था, यहाँ पे बचा हुआ था सेक ऑफ x प्लस वाई इंटू टैन ऑफ x प्लस वाई, और ये जो प्लस वाई था इसको इस साइड कर देंगे तो माइनस का वाई हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको उठा के इसके चरणों में डाल देंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू में टैन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस का वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू में टैन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हमने डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया। एक बार को चेक कर लेते क्या इसी फॉर्म में आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है और इस फॉर्म में आंसर नहीं है। अगर आप आंसर को ध्यान से देखोगे तो उस आंसर में सेक एक्स प्लस वाई है ही नहीं,
तो आपको एक हिंट्स मिल गया कि अच्छा आंसर मैच कराना है तो क्या करना चाहिए, सेक एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्वेश्चन से निकालकर इसका वैल्यू यहाँ पे रख देना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो क्या ये आंसर गलत है? नहीं, ये आंसर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं तो बस आपको आंसर मैच करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। लेकिन चलो हम लोग आंसर मिलाने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा सेक एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था उसी से निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ से सेक एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो एक्स इंटू वाई है। तो जहाँ पे भी सेक एक्स प्लस वाई है, जहाँ जहाँ सेक एक्स प्लस वाई है उसके जगह क्या रख देंगे, एक्स इंटू वाई। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू एक्स इंटू वाई के बराबर है, एक्स इंटू वाई। और इंटू में ये tan ऑफ एक्स प्लस वाई तो ये रहेगा माइनस वाई एज इट इज रहा, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह एक्स रहेगा माइनस सेक एक्स प्लस वाई की जगह एक्स इंटू वाई रख देंगे, इंटू में tan ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसा हमने लिख दिया। अब ऊपर आप ध्यान से देखो तो आपको दो टर्म दिखेगा, एक यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो y कॉमन चला जाएगा। तो हमने ऊपर से y कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो y कॉमन लेने के बाद x इंटू टैन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा जरा नीचे बात करते हैं। नीचे देखो, नीचे भी आपको दो टर्म दिख रहा होगा, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म यहाँ से यहाँ तक है। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन दिख रहा होगा। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x हमने कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा y इंटू टैन ऑफ एक्स प्लस वाई। और यही आंसर आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आंसर आपके बुक में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर बिल्कुल सही था। आंसर मैच कराने के लिए हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था वहाँ पे गए और वहाँ पे इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज कर लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कैसे इसको लेके आए, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, है ना, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट का इसमें यूज किया है। ठीक है, तो चलो आपको अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करो। इससे थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाएगा और आपका भी फायदा हो जाएगा कि जो बच्चे अगर इस वीडियो को ज़रूरत हो, जिस बच्चों को ज़रूरत होगी उसको मिल जाएगा, है ना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 5। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना, अपने दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर कर दिया करो। चलिए अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स इंटू वाई, ये क्वेश्चन है और हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद हम लोग दोनों साइड अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो बोलो इस साइड दो टर्म है, तो पहले x का डिफ्रेंसिएशन होगा, क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। तो लेफ्ट साइड डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हुआ। अब राइट साइड पे आते हैं, तो यहाँ पे पहले किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, tan का। तो tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। क्या यहाँ पे x लिखेंगे, नहीं, x की जगह x इंटू वाई है तो यही लिखना होगा। ठीक है, तो अभी हमने किसका डिफ्रेंसिएशन किया है, tan का। तो tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर और जो एंगल था वो एंगल लिख दिए। अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x इंटू वाई को, लेकिन x इंटू वाई तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो u इंटू वी जब भी लगाते हैं तो दो टर्म में आंसर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि u इंटू वी लगाएंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे। ठीक है, तो बोलो x इंटू वाई को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x को हम लोग छोड़ देंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस, फिर y को छोड़ देंगे और x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ पे है, तो डी वाई बाई डी एक्स एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है,
लेकिन यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, वो ब्रैकेट के अंदर है, तो जब तक ये ब्रैकेट से बाहर नहीं आएगा कॉमन हम लोग ले नहीं सकते। तो क्या करेंगे, तो इस ब्रैकेट के साथ जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, ये जो चीज़ें मल्टीप्लाई में है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैसा दिखेगा इसका फोटो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस फोटो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स को आगे लिख देते हैं, उसके बाद सेक स्क्वायर और एक्स इंटू वाई। ठीक है, इस एक्स को हमने आगे लिखा, फिर इसको फिर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस में अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई। तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। लेकिन हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, एक इस वाले टर्म में है और एक इस वाले टर्म में डी वाई बाई डी एक्स अवेलेबल है। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को साथ में कर लेंगे, फिर कॉमन लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं है उसको उठा के राइट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आएगा कॉमन। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और इसको उठा के इस साइड लेकर के कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस में एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई। इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में आएगा। इधर कौन पहले से अवेलेबल है, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये अवेलेबल है। और यहाँ पे इस 1 को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा -1। लेकिन हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये जो चीज़ें मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई। और ये हो गया इसका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसी फॉर्म में आंसर है या कुछ और है। अगर कुछ और हुआ तो मैं आपको आंसर मैच करा के दिखा दूंगा। ठीक है, और हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा इसने चेंजिंग किया है। क्या चेंजिंग किया है कि ऊपर वाले में ऊपर में माइनस कॉमन ले लो। माइनस अगर हमने ऊपर कॉमन ले लिया तो क्या होगा, देखो एक चीज़ आप समझ लो, जब x माइनस वाई लिखा हो, ठीक है, और यहाँ से हम लोग जब माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों में साइन चेंज होता है। तो यहाँ x प्लस में है तो माइनस में x हो जाएगा, ये प्लस में y माइनस y है तो प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, y प्लस में इसको पहले और x माइनस इसको बाद में। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हम लोग क्या समझें कि जब भी दो टर्म हो इस तरह से तो वहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर से फोटो इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। या इन दोनों टर्म में हमने माइनस कॉमन लिया तो ये फोटो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हमने माइनस कॉमन लिया तो ये फोटो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई और माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, और ये जो बच निकल के आया यही आपके बुक में आंसर है। तो क्या इससे पहले वाला लाइन गलत था? नहीं, वो बिल्कुल सही है। तो आपकी मर्जी हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो -1। ठीक है ना, तो इस फॉर्म में ये आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पे बात करते हैं। 3 का 6 नंबर देखो, 3 का 6 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर, x इज इक्वल टू वाई इंटू कॉसेक ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए हमें, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रहा है कि y इंटू कॉसेक एक्स इंटू वाई। तो ये जो दोनों है वो प्रोडक्ट में है, यानी कि u इंटू वी के फॉर्म में है। तो जब u इंटू वी के फॉर्म में है तो क्या करते हैं, u इंटू वी अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले वाले को छोड़ देंगे, यानी कि y को छोड़ देंगे, कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉसेक इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले कॉसेक का होगा फिर x इंटू वाई का होगा। तो बताओ कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स
इंटू कॉट एक्स, और एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इंटू वाई। क्यों? क्योंकि एक्स की जगह एक्स इंटू वाई ही है। तो अभी हमने पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, लेकिन ये अभी कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। अभी तो हम लोग कॉसेक का किए हैं ना, माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। अब हम लोग किसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, एक्स इंटू वाई का। कैसे करेंगे, u इंटू वी लगाएंगे। तो कैसे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो बोलो x को छोड़ देंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy y dx लिखेंगे, फिर प्लस में, फिर दूसरे वाले को छोड़ देंगे और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी क्या किए हम लोग, पहले वाले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे वाले को कंप्लीट डिफरेंशिएशन किए, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन देंगे, अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे, यानी कि कॉसेक ऑफ एक्स इंटू वाई को छोड़ देंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी वाई को करेंगे तो डी वाई वाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब हमारा काम है डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो प्रॉब्लम ये है कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है, तो एक यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वाले टर्म में। तो इस वाले टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है क्योंकि ये डी वाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको बाहर करना पड़ेगा। उसके लिए आप देखोगे इसके साथ मल्टीप्लाई में ये चीज़ें हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ गया ये 1 इज इक्वल टू, ये जो y इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई कहलाएगा, और इस फोटो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स इंटू वाई कॉसेक ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू कॉट ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस फोटो को हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो माइनस में y है ये प्लस में y, तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें कॉपी हो जाएगा, कॉसेक ऑफ एक्स इंटू वाई और फिर कॉट ऑफ एक्स इंटू वाई, ऐसा आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं कि अच्छा देखो यहाँ पे जो आंसर दे रहा है उस आंसर में आप देखोगे कॉसेक नहीं है, तो क्या करना चाहिए, तो हम लोग पहले ही दिमाग लगा लेते हैं कि कॉसेक को स्टार्टिंग से ही गायब करना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि ये थोड़ा आसान होता जाएगा। तो मैं अभी इस लाइन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मॉडिफिकेशन करने वाले वो ध्यान से देखना। हालांकि आप इसको पूरा सॉल्व करने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन अभी आप अगर कर दोगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, वो देखना। यहाँ पे हमने क्या सोचा कि जहाँ पे भी कॉसेक एक्स वाई है, कॉसेक एक्स वाई, इस वाई को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई इंटू कॉसेक एक्स वाई और इंटू में कॉट एक्स वाई तो आपको दिखेगा, और यहाँ ब्रैकेट में एक्स इंटू डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई, ये हमने एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। ये हो जाएगा कॉसेक ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो दो टर्म है, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, दूसरा टर्म ये है। तो ये जो टर्म है इसमें आपको दिख रहा है y इंटू कॉसेक एक्स वाई, वाई इंटू कॉसेक एक्स वाई, तो इसका जो वैल्यू है वो यहाँ से हम लोग निकाल के इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे आप देखो y इंटू कॉसेक एक्स वाई का वैल्यू x है, तो इसके जगह हम लोग x लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस, इसके जगह क्या लिख देंगे x, और बाकी कॉपी हो जाएगा। तो कॉट ऑफ x इंटू वाई ब्रैकेट में x इंटू डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई, और प्लस में यहाँ भी कॉसेक एक्स वाई को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो कॉसेक एक्स वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मान निकालेंगे तो y इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे x बाई वाई, ठीक है, डी वाई वाई डी एक्स, ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये काफ़ी सिंपल हो चुका है। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स फंसा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इससे मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यह जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स प्लस, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई कॉट ऑफ एक्स इंटू वाई, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, फिर प्लस में x बाई वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स, ये आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखो डी वाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक इस वाले टर्म में है, ठीक है। तो इन दोनों डी वाई बाई डी एक्स को उठा के लेफ्ट साइड ले आते हैं, और ये जो प्लस 1 है इसको राइट साइड ले आते हैं, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे अगर इस वाले टर्म को उठा के इस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर कॉट इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले से यहाँ पे कौन बचा हुआ है, तो ये वाला टर्म बचा हुआ पहले से, माइनस में एक्स इंटू वाई इंटू कॉट एक्स इंटू वाई, और ये प्लस वन को उठा के इस साइड कर देंगे तो माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपको टर्म दिख रहा है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों में डी वाई डी एक्स कॉमन है, तो हमने डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में माइनस कॉमन है तो हमने माइनस इस तरह से कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई कॉट एक्स वाई, और प्लस में वन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लोगे एलसीएम आ रहा है, एलसीएम कितना, वाई आ जाएगा एलसीएम, और इन दोनों टर्म में एक्स भी कॉमन है, तो फिलहाल अभी हम लोग वाई एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद कॉमन लेंगे। ठीक है, तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा, वाई, ये वाई यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई कॉट ऑफ, सॉरी एक्स प्लस वाई नहीं था यहाँ पे, एक्स इंटू वाई था, है ना, ये मिस्टेक है, एक्स इंटू वाई था, तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई लिखेंगे और फिर माइनस देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस, ये ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई और इंटू में कॉट ऑफ एक्स वाई प्लस वन। ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो जो आंसर है उसमें कॉट के फॉर्म में आंसर नहीं है, साइन और कॉस के फॉर्म में आंसर है, तो डेफिनेटली कॉट को हम लोग साइन कॉस में चेंज करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म में एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स कॉमन लेने के बाद आपको क्या दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाए क्या, एक्स कॉमन आ जाएगा, नीचे में कौन है, वाई है, और इसके ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स इंटू वाई, उसके बाद कॉट ऑफ एक्स वाई, कॉट ऑफ एक्स वाई, और फिर माइनस का वन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू कॉट एक्स वाई और प्लस में वन, ये आ गया। लेकिन हमें तो डी वाई और डी एक्स चाहिए, तो इसको उठा के इसके डिवाइड में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा, डी वाई डी एक्स की वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, ऊपर में ये रहेगा, माइनस में वो भी एक्स इंटू वाई इंटू कॉट ऑफ एक्स वाई और प्लस का वन डिवाइडेड बाई ये आएगा, तो ये जो डिवाइड में आएगा तो ये वाई कहाँ चला जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे इसके नीचे तो y तो नीचे आ जाएगा ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y, ऊपर आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू वाई कॉट ऑफ एक्स वाई माइनस वन। ठीक है ना, ये आ गया। लेकिन जो आंसर है वो साइन कॉस के फॉर्म में है, एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना, आंसर किस फॉर्म में है, साइन कॉस के फॉर्म में है। हाँ, साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई है, हाँ बिल्कुल साइन के फॉर्म में है, साइन कॉस के फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉट को साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो माइनस वाई, ये जो कॉट एक्स प्लस वाई है इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स वाई। कॉट को हम लोग कॉट थीटा क्या बोलते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ऐसा हमने लिख दिया, बीच में प्लस में वन डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉट एक्स वाई की जगह क्या लिखेंगे, कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स वाई, और फिर आ जाएगा माइनस का वन। अब देखोगे आप ऊपर में जो एलसीएम आने वाला है वो साइन एक्स वाई आएगा एलसीएम, नीचे भी साइन एक्स वाई एलसीएम आएगा, वो एलसीएम वाला पोर्शन कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, माइनस वाई बाई एक्स, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू कॉस एक्स इंटू वाई, और प्लस में ये फोटो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आएगा, ये ऊपर में आ जाएगा एक्स इंटू वाई कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई, माइनस में ये चीज़ें आ जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू वाई, ऐसा आ गया। अच्छा, अब क्या करें, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे वन दिया हुआ, तो वन हम लोग कैसे लेकर के आएंगे उस पर बात करते हैं। देखो पहली बात तो ये आंसर माइनस के फॉर्म में नहीं है, तो नीचे से माइनस कॉमन लेके उसको काट देते हैं, तो जब नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो आपको पता है कि ये फोटो इंटरचेंज हो जाएगा, है ना, तो माइनस वाई, नीचे से हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस एक्स बन जाएगा ये, और ये फोटो तो ऐसे रहेगा कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस में साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है,
और नीचे क्या आ जाएगा वो सुनना ध्यान से। नीचे क्या आएगा कि माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, फोटो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि साइन ऑफ एक्स वाई पहले आ जाएगा और इसको हम लोग बाद में लिख देंगे एक्स इंटू वाई कॉस ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना, ऐसा हमने लिख दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो जो आंसर है उसमें ऊपर में y नहीं है, तो देखो उसने किया क्या है वो आप ध्यान से सुनना। ये जो x है इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या दिखेगा, y इंटू एक्स इंटू वाई कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, काफी लंबा चला जा रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएगा ये। x को मल्टीप्लाई करो तो x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई और x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू कॉस एक्स वाई, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो x इंटू साइन एक्स वाई है इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो सुनना। ये जो आपको दिख रहा है ये चीजें, ये जो गिवन दिख रहा है, यहाँ से आप इसको उठा के डिवाइड कर दो इधर, तो क्या बन जाएगा एक्स बाई कॉसेक एक्स वाई, क्या बन जाएगा कॉसेक एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। तो 1 बाई कॉसेक को ही क्या बोलेंगे, साइन एक्स वाई बोलेंगे। यानी कि ये जो चीजें लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, x इंटू साइन एक्स वाई बराबर वाई, यानी कि x इंटू साइन एक्स वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y। जैसे ही y लिखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे भी y है, y चला जाएगा कॉमन, ऊपर नीचे y कट जाएगा, जो बचेगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो आप एक ऐसा करो कि इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊपर से इसको मिटा करके और इसको एक लाइन और बढ़ा के सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको ऊपर वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक लाइन और सॉल्व कर दूंगा, ये आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर में तो ये जैसा है वैसे लिख देना है कि y इंटू ब्रैकेट में x इंटू वाई कॉस एक्स वाई कॉस एक्स वाई और बीच में क्या है प्लस में साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय। देखो यहाँ पे भी सॉरी इसके जगह हम लोग क्या लिखने वाले थे, अभी इसके जगह हम लोग y लिखेंगे, तो यह हो जाएगा y इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई, ऐसा हमने लिख दिया। नीचे में देखो अब दो टर्म है, इसमें y कॉमन है तो y हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, इस फोटो को मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि बीच में प्लस है तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए, ताकि आपके बुक का आंसर मैच कर जाए। तो यहाँ पे y हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई और y से y कैंसिल। अब ये जो बच के आया वही आपका क्या है, बुक का आंसर है। तो ये आपके आंसर को मिलाने के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा काम किया है। ठीक है, आप चाहो तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो वैसे कर देना है, डी बाई डी एक्स का मान निकाल के रख देना है, सिंपल। ये मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा इसलिए करके दिखाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नहीं आंसर मैच कर सकता है अगर थोड़ा हम लोग मेहनत करें तो। ठीक है, चलिए आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग इसके 7 नंबर पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर 6, 3 का 6 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 6। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है ना, क्योंकि इसमें आंसर मैच कराना थोड़ा टफ काम था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 3 का 7 नंबर। देखो इसमें लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, है ना। क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, फिर माइनस y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले किसका डिफ्रेंशिएशन, सेक का, क्या होता है सेक इंटू टैन। तो एंगल में क्या लिखेंगे x प्लस वाई, सेक इंटू टैन, एंगल में क्या लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है, ये अभी हमने सेक को डिफ्रेंशिएट किया, अब किसका होगा x प्लस वाई का। कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx,
डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ, लेकिन हमें डी वाई डी एक्स निकालना है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डी वाई डी एक्स से एक डी वाई डी एक्स यहाँ पे फंसा हुआ है, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो डी वाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फोटो को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस फोटो को जिस दिन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, जैसा है वैसा ही आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स से, तो क्या दिखेगा, सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू टैन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, कि यहाँ पे एक यहाँ पे है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हम लोग लेंगे। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। और ये जो फोटो उठा के इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू टैन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड ऑलरेडी ये टर्म बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू टैन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये जो +1 था इसको उठा के इधर कर देते तो ये -1 हो जाएगा। सही है ना। अच्छा, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको उठा के इस पर डिवाइड में डाल देंगे, तो यह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू में टैन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ये फोटो -1 माइनस ऑफ सेक एक्स प्लस वाई इंटू टैन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ऐसा करते हैं कि इसमें दोनों टर्म में माइनस है, तो नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है कि एक प्लस, ये टर्म प्लस में, ये टर्म माइनस में, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो, माइनस कॉमन लेंगे तो फोटो इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये -1 को +1 लिखेंगे, और ये प्लस में था तो माइनस में लिखेंगे, सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू में टैन ऑफ एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, तो सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू टैन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देखते हैं कि क्या यही आंसर है या कुछ और भी है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दिया है। ठीक है, माइनस कॉमन लेके काटने के बाद। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 का 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का 8, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें डी वाई डी एक्स निकालना है। क्या करेंगे, एक लाइन लिखना होगा कि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो ये जो चीज़ है वो किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में। कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, तो पहले वाले को छोड़ देंगे, वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले पावर का होगा तो 2 इंटू वाई, और फिर वाई का होगा तो डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या किया हमने, पहले वाले को छोड़ा, वाई स्क्वायर का कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस में, फिर वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले वाले को छोड़ दिए, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को छोड़ दिए, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो लेफ्ट साइड डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ, इज इक्वल टू, पहले किसका होगा, साइन का। क्या होता है, कॉस। क्या यहाँ पे x लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे एंगल में x इंटू वाई है तो यही लिखना होगा। ये तो अभी हमने साइन को डिफ्रेंशिएट किया था, अब x इंटू वाई को, ये किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर प्लस, सॉरी पहले को छोड़ देंगे, u इंटू वी में लगाएंगे ना हम लोग, तो x को हमने छोड़ दिया, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस, फिर y को छोड़ देंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें डी वाई डी एक्स चाहिए है। तो डी वाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक डी वाई डी एक्स यहाँ पे है।
प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये dy बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको बाहर करना पड़ेगा। कैसे बाहर होगा, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, एक बार इससे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे, मतलब कि थोड़ा खूबसूरत बना के लिखेंगे। कैसे, इस तरह से 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे भी इसको भी थोड़ा खूबसूरत बना के लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फोटो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू कॉस एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस में ये फोटो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई। ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एक साथ कर देंगे। तो देखो डी वाई डी एक्स यहाँ पे और यहाँ पे है, हम लोग डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर वाई, और ये फोटो इधर आएगा तो माइनस में x इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बच जाएगा। हमने डी वाई डी एक्स कॉमन में ले लिया, इस साइड में ले आया। अब इस साइड कौन बचा हुआ था, y इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई। इसमें इस टर्म को उठा के इस साइड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको उठा के इधर डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस 2xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये फोटो डिवाइड में आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। सॉरी यहाँ पे x प्लस वाई नहीं है, x इंटू वाई है ना, ये मिस्टेक है, x इंटू वाई है। तो ये थोड़ा आप ध्यान देना, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है ना, गलती इंसान से ही होती है। चलो अब इस दोनों टर्म में आप ध्यान से देखो, y कॉमन है तो y हमने कॉमन लिया। अच्छा ऐसा करते हैं कि माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे, फोटो भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई बच जाएगा। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर था, एक वाई हमने कॉमन ले लिया, और माइनस चूंकि कॉमन ले लिए तो ये टर्म प्लस में आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, माइनस में। वाई हमने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखो, आप देखो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x, तो x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2xy, और यहाँ पे माइनस में क्या बच जाएगा cos ऑफ x इंटू वाई। अब आप देखोगे कि ये फोटो और ये फोटो एग्जैक्ट सेम है, और अगर सेम है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आंसर, आंसर में आ जाएगा माइनस ऑफ वाई बाई एक्स आ जाएगा। और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं, ठीक है। ये 3 का 8 नंबर था, अब 9 पे बात करते हैं। देखो अभी तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन देखो, इसका जो आंसर है वो काफ़ी सिंपल फॉर्म में होता है ना, यानी कि आंसर मैच कराने के लिए आपका कैलकुलेशन का जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 9 नंबर पे बात करते हैं, 3 का 9 नंबर। इसमें लिखा है एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स प्लस वाई, टैन ऑफ एक्स प्लस वाई। और हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे, एक लाइन लिखना होगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो किस फॉर्म में है ये, तो u इंटू वी के फॉर्म में है। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को छोड़ देंगे, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। u इंटू वी के फॉर्म में इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, इज इक्वल टू, यहाँ पहले tan का डिफ्रेंशिएशन होगा, क्या होता है सेक स्क्वायर, और जो एंगल है वो एंगल लिख देंगे। किसको डिफ्रेंशिएट किए थे अभी, tan को। अब किसको करेंगे, x प्लस वाई को। तो x प्लस वाई दो टर्म है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का dy बाई dx। डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमें dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इस वाले dy बाई dx में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि ये dy बाई dx ब्रैकेट के अंदर फंसा हुआ है। तो इसको बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालेंगे, तो इस ब्रैकेट के साथ जो चीज़ें मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 1 से, फिर इसके बाद इससे, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, y इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई ही रहेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर
एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो डी वाई डी एक्स कहाँ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे बच जाएगा एक्स, और इसको उठा के इक्वल टू को इस साइड लाएंगे तो माइनस में सेक स्क्वायर, चूंकि ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स चला गया कॉमन। अब यहाँ पे कौन बच गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बच गया, और इधर से प्लस वाई था, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये हो गया आपका आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, 3 का 9 नंबर, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, 3 का 10 नंबर, 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है ना, तो ये तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी हाँ 3 का 10 नंबर, 3 का 10 नंबर देखो, इसमें x इंटू कॉस वाई, एक्स इंटू कॉस वाई प्लस वाई इंटू साइन एक्स, वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। क्या करेंगे, तो पहले देखते हैं हम लोग कितना टर्म है, तो लेफ्ट साइड 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, और ये भी u इंटू वी के फॉर्म में, ये भी u इंटू वी के फॉर्म में है, तो दोनों में u इंटू वी लगाएंगे। तो पहले एक लाइन लिखना होगा कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो यहाँ पे हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो u इंटू वी लगाएंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और दूसरे वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो x को हमने छोड़ दिया, cos y को कंप्लीट डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन, माइनस आते ही हम लोग ब्रैकेट जरूर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो ये तो अभी हमने cos को डिफरेंशिएट किया था, अब इसको y को करेंगे, तो y का डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाला यानी कि cos y का ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ, फिर प्लस अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे यानी कि cos y को छोड़ देंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इनटू में 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस में अब यहाँ भी u इंटू भी लगेगा, तो पहले को छोड़ देंगे यानी कि y को छोड़ देंगे, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और x का होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस, फिर दूसरे को छोड़ देंगे यानी कि साइन x को छोड़ देंगे, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, क्या x लिखेंगे, नहीं, x प्लस वाई है तो x प्लस वाई ही लिखेंगे, ये तो टैन का हुआ था, अब x प्लस वाई का, x प्लस वाई 2 टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो देखेंगे डी वाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, तो एक डी वाई डी एक्स तो इस वाले टर्म में है ना, एक इस वाले टर्म में है, एक इस वाले टर्म में डी वाई डी एक्स है, और एक और डी वाई डी एक्स यहाँ पे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों डी वाई डी एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम डी वाई डी एक्स में यहाँ पे है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो ये जब तक ओपन नहीं होगा कॉमन नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो इस इधर वाले पोर्शन को एज इट इज रखते हैं और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इसको आप सजा के बोलो क्या आएगा, माइनस बाहर लिखेंगे तो माइनस एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले टर्म को, ये कॉस वाई है तो इसको एज इट इज छोड़ दिए, फिर प्लस में वाई कॉस एक्स है, इसको भी ऐसे ही छोड़ दिए, प्लस यहाँ पे है साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमें तो डी वाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो वो देखो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो देखो कॉमन हम लोग कैसे लेना वो ध्यान से सुनना, डी वाई डी एक्स यहाँ पे है, डी वाई डी एक्स यहाँ पे है, तो इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, वो भी किस में, प्लस में आ जाएगा,
इसमें माइनस में x इंटू साइन वाई आ जाएगा। इसको हमने पहले लिखा, इसको हमने बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो डी वाई डी एक्स वाला टर्म है इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो जितना भी डी वाई डी एक्स कॉमन आने वाला था वो सभी एक साथ कॉमन ले लिए, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इस साइड जो बच गया उसको लिख दो, कौन बच गया है, ये बच गया है, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब लेफ्ट साइड जो भी बचा हुआ था उसको उठा के राइट साइड ले जाएंगे साइन चेंज करते हुए। प्लस में कॉस वाई है, इधर लाएंगे तो माइनस में कॉस वाई। ये प्लस में वाई कॉस एक्स है तो यहाँ पे माइनस में वाई कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमें डी वाई डी एक्स निकालना है तो इसको उठा के इसके शरणों में डाल देंगे। तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई माइनस वाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करेंगे क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये हो गया इसका आंसर। तो एक बार को चेक कर लेते हैं क्या इसी फॉर्म में आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 10 नंबर है। सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई माइनस वाई कॉस एक्स, सही है। साइन एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, बिल्कुल सही है। तो ये रहा इसका कंप्लीट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।